हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हमारे साथ है हमारी मैम। मैम क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। शिवानी। तो मैम कभी गाड़ी चलाई पहले? नहीं, टू व्हीलर चलाई, फोर व्हीलर पहली बार ही मतलब। टू व्हीलर चलाते हो सिर्फ? हाँ। फोर व्हीलर पहली बार चला हाँ। रहे हो? तो अब नीचे देख लो। सबसे मेन चीजें नीचे चीजें 3 है नीचे, और पैर अपने पास सिर्फ 2 है। ठीक है, तो सबसे उधर राइट वाला पैर आपका एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों संभालेगा, क्योंकि सबसे उधर है ए, फिर बी, फिर सी। ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच। अब चीजें 3 है और पैर सिर्फ 2 है, तो दो चीजें एक ही पैर इस्तेमाल करेगा। कौन सा? राइट वाला। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों के बीच में एडी टिकाओ करके देखो यूज। हाँ, ऐसे बार बार 2-4 बार यूज कर लो, तो तुमको उसकी प्रैक्टिस हो जाए, नीचे देखना नहीं पड़े ऐसा। ठीक है, यानी जब भी अपन पहला अगर सीखते हैं तो वो चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि नीचे देखना नहीं पड़े, क्योंकि गाड़ी जब आगे चलेगी तो नीचे देख नहीं पाओगे, और नीचे देखोगे तो फिर आगे एक्सीलेटर, जब एक्सीलेटर देंगे तो ब्रेक नहीं लगाएंगे, और जब ब्रेक लगाएंगे तो एक्सीलेटर नहीं देंगे, क्योंकि दोनों का विपोजिट काम है। ऐसा एक बढ़ाने का काम कर रहा है तो एक रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, जब बढ़ाएंगे तो रोकेंगे नहीं, जब रोकेंगे तो बढ़ाएंगे नहीं, इसीलिए एक ही पैर दोनों पे काम करेगा। और ये वाला पैर सिर्फ क्लच पे ही रहेगा परमानेंट, क्योंकि क्लच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और क्लच का काम आपके लिए नया हो गया, क्योंकि आप स्कूटी चलाते हो तो वो गियरलेस गाड़ी है, अब उसमें गियर होता नहीं है। अब इसमें मैनुअल गाड़ी है तो इसमें गियर है, तो क्लच भी रहेगा। जो भी मैनुअल गाड़ी होती है, जैसे बाइक है मैनुअल, तो उसमें भी क्लच रहेगा। स्कूटी है अपनी ऑटोमेटिक होती है तो उसमें क्लच नहीं होगा। जो भी गाड़ी ऑटोमेटिक होती है उसमें क्लच नहीं होता है, जो भी मैनुअल गाड़ी होती है उसमें क्लच होता है। तब क्लच का काम क्या होता है कि इंजन को कंट्रोल करता है, यानी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब इंजन को कहाँ कहाँ कंट्रोल करेंगे अपन? फर्स्ट में जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा काम जब भी गियर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जैसी चाल बढ़ेगी वैसा गियर बढ़ाना पड़ेगा, जैसी चाल घटी वैसा गियर घटाना पड़ेगा। तो वो घटाएंगे कैसे? क्लच से। तो एक काम हो गया अपना क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करना, दूसरा काम हो गया गियर शिफ्ट करना। अब तीसरा काम क्या रहेगा अपना? क्लच दबा के ब्रेक लगाना, क्योंकि विदाउट क्लच के अगर ब्रेक लगाया तो इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि क्लच से गाड़ी कंट्रोल, इंजन कंट्रोल हो गया और ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल। अगर विदाउट क्लच के आपने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी तो कंट्रोल हो गई, गाड़ी तो रुक जाएगी पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अपन क्लच से इंजन कंट्रोल करेंगे और ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल करेंगे, यानी विदाउट क्लच के अगर ब्रेक लगाए तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो क्लच दबा के ही ब्रेक लगाएंगे। क्लियर? अब एक्सीलेटर का काम भी क्लियर हो गया कि जितना एक्सीलेटर देंगे इतना गाड़ी भगेगी। ब्रेक का काम भी है कि जितना ब्रेक लगाएंगे इतना गाड़ी रुकेगी। और क्लच का काम 3 रहेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने का, गियर शिफ्ट करने का, और जहाँ भी ब्रेक लगाना हो क्लच दबा के ब्रेक लगाने का, यानी 3 जगह ही अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, अब आते हैं गियर पे। तो गियर का क्या होता है कि हर एक गियर की एक चाल है। अब गियर तरफ देखो। ठीक है, अब गियर पे यानी पूरा मैप बना हुआ है, कौन कौन सा गियर किधर किधर लगेगा और कैसे कैसे लगेगा। उससे पहले बात करते हैं अपन स्पीड की, कैसे बढ़ानी है। अभी 0 पे खड़ी हुई है गाड़ी, तो पहले गियर में स्टार्ट करेंगे तो 0 से 20 पहला गियर चलाएंगे, 20 पे दूसरा गियर लगा देंगे तो कहाँ तक चलाएंगे? 30 तक। 30 पे तीसरा गियर लगा देंगे, कहाँ तक चलाएंगे? 40 तक। 40 पे चौथा गियर लगा देंगे, कहाँ तक चलाएंगे? 50 तक। और 50 पे 5वां गियर लगा के फिर कितना भी भगा सकते हो गाड़ी को, उसमें कोई लिमिट नहीं है उसकी। 5वें के बाद फिर फुल जितना भगाना हो अपने को, रोड के और गाड़ी की कंडीशन के ऊपर भी, है ना? ठीक, ये गियर बढ़ाने वाली बात हो गई। अब घटाना कैसे वो भी देखो। अब जैसे आपने मान लिया कि 5वें गियर में अभी गाड़ी आपकी रनिंग कर रही है। ठीक है, कितनी स्पीड पे? 80 पे। ठीक, अब 80 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, आपने चौराया देख लिया आगे वहां पे, तो चौराहे पे गाड़ी को कंट्रोल किया। अब कितना कंट्रोल कर दिया आपने? 80 से डायरेक्ट ला दिया गाड़ी को 20 पे। तो अब 20 पे कौन सा गियर शिफ्ट करेंगे अपन? डायरेक्ट फिर सेकेंड गियर शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ेगी ऐसा गियर बढ़ाना पड़ेगा, जितनी स्पीड घटी वैसा गियर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये तो गियर घटाने बढ़ाने वाली बात हो गई। अब लगाना कैसे है वो देखो। अब पूरा मैप बना हुआ है, तो अब पहली लाइन क्या दिखा रही है आपको? पहला दूसरा गियर। 20 वाली लाइन दिखा रही है तुमको तीसरा चौथा गियर, और लास्ट वाली लाइन दिखा रही है आपको 5वां और रिवर्स गियर। अब 3 लाइन के अंदर एक और लाइन है जो तीनों को क्रॉस कर रही है।
ठीक है। पर इस पे कोई सा गियर नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा और बीच में भी नहीं लिखा, तो इस लाइन को बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई सा भी गियर नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी गियर नहीं है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, अभी इस लाइन को बोलेंगे अपन न्यूट्रल लाइन। अभी न्यूट्रल पे कहाँ पे खड़ा हुआ है, किस कंडीशन पे खड़ा हुआ है आपका गियर, 0 पे, यहाँ पे, ठीक है। अब 0 पे तुम्हारा लीवर यहाँ है। अब इसको इधर भी करके छोड़ूंगा तो भी बीच में चला जाएगा वो, देखना आप, इधर किया और छोड़ा तो भी बीच में चला गया, इधर करके छोड़ा तो भी बीच में चला गया। मतलब न्यूट्रल में रहता है तो बीच में लगाना अपने को पहला गियर है। अगर यहाँ से अगर सीधा आगे कर दिया तो कौन सा गियर लग जाएगा, तीसरा गियर लग जाएगा, और पीछे कर देंगे तो चौथा गियर लग जाएगा। अब यहाँ से अपने को इधर दबाना पड़ेगा पहले के लिए, क्योंकि इस वाली लाइन पे लाना है। अब आगे कर देंगे तो कौन सा गियर लग गया, पहला गियर। अब दूसरा गियर क्या बोल रहा है कि इधर ही दबते हुए सीधा लाना पड़ेगा अपने को, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पहुंचा हो तो बीच में, तो बीच न्यूट्रल पे खुद चला जाएगा वो, तो तुम्हारा गियर पे कौन सा लग जाएगा, 4th गियर। तो अपन क्या करेंगे, इधर ही दबते हुए गियर को पीछे कर देंगे, यानी उधर हाथ को जाने ही नहीं दिया, और इधर ही दबते हुए आगे कर दिया तो पहला गियर, और इधर ही दबते हुए पीछे कर दिया तो दूसरा गियर, ठीक। अब तीसरा गियर लगाना है तो कुछ नहीं करना, जैसे ही न्यूट्रल करोगे सेंटर में खुद आ जाएगा, देखना आप, आ गया सेंटर में। अब सिर्फ क्या करना पड़ेगा, तीसरे के लिए आगे फोर्स, चौथे के लिए पीछे, और 5वें के लिए ये न्यूट्रल किया, अब उधर दबाया और आगे कर दिया, ये 5वां गियर, ठीक है। अब 5 गियर आगे देख के लगा के दिखाओ। ये पहला, हाँ ये दूसरा, हाँ ये न्यूट्रल कर दिया, हाँ ये 3rd, ये 4th, हाँ ये न्यूट्रल हो गया, ये 5th, हाँ। और ये भी सीट मैनेज कर लो, सबसे पहला काम। कैसे मैनेज होती है? एक लीवर दिया हुआ है यहाँ नीचे, हाँ, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, एक रोड दी हुई है, इसको ऊपर करना है, हाँ, और सीट को आगे कर लो, हो गई सीट मैनेज। अभी एडजस्ट। अब सीट बेल्ट लगा लो, लग गया। अब ORBM चेक कर लो, दोनों कांच में दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्लच दबाओ, सबसे पहला काम, ठीक। इंजन स्टार्ट करो, हाँ, एक बार में स्विच ऑन हुआ है अपना, एक बार और आगे प्रेस करोगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी, हैं? किधर साइड से? हाँ, आगे की तरफ ही मैम, एक ही बार में 2 सेकंड के लिए ये हो गई इंजन स्टार्ट। अब इंजन स्टार्ट होने के बाद एक इंडिकेशन देखो, वहाँ डिस्प्ले पे रेड कलर में आ रहा है, हाँ। आ रहा है ना, तो वो ये हैंड ब्रेक का है। पहले इसको रिलीज करो, इसको कैसे रिलीज करते हैं? थोड़ा सा ऊपर उठा के बटन दबाओ, बटन दबा के रखो, अब नीचे ले जाओ, ये रिलीज। अब लगाओ पहला गियर, क्लच पूरा दबा के मैम, ठीक है। अब क्लच दब गया, अब धीरे धीरे से क्लच को रिलीज करना है, धीरे धीरे, बिल्कुल जितना धीरे रिलीज करोगे इतना धीरे गाड़ी बढ़ेगी। नीचे नहीं देखना, आगे देखो। अब धीरे धीरे से महसूस करते जाओ, जहाँ बढ़े वहाँ और धीरे छोड़ना है, क्योंकि जहाँ झटका लगेगा वहाँ गाड़ी बंद हो जाएगी। छोड़ते जाओ धीरे धीरे, धीरे धीरे और धीरे, ये गाड़ी बढ़ने लगी। ज़्यादा उधर नहीं, सीधा करो फिर से। अब बढ़ाओ स्पीड धीरे धीरे, एक्सीलेटर से धीरे। हाँ, डरो मत, डरोगे तो फिर गलत काम करोगे। एक्सीलेटर जितना दोगे इतना भगेगी, तो उसको हल्का हल्का बढ़ाते जाओ। झटके दोगे तो झटके लगेंगे, बढ़ाओ। अब एक्सीलेटर कम करो, क्लच पूरा दबाओ और सेकंड गियर छोड़ो, क्लच पूरा छोड़ दो। उधर नहीं जाते मैम, इसी लाइन में चलाना अपने को गाड़ी। चलाओ, बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी स्पीड। ये इस पे तीसरा गियर लगाएंगे अपन, तो
एक जैसी स्पीड बढ़ाओ, कम ज़्यादा करोगे तो झटके लगेंगे। बढ़ाओ एक जैसी स्पीड। बड़ी स्पीड, फिर कम कर दोगे तो फिर कम हो जाएगी वो। तो एक्सीलेटर बढ़ाओ थोड़ा सा, इंजन की खुद आवाज़ आने लगेगी। अब एक्सीलेटर कम करो, क्लच दबाओ पूरा और थर्ड गियर, बस क्लच छोड़ दो,